हेलो गाइस, शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के आपको फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और जितने भी करंट अफेयर्स फाइल्स हैं सब ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड की जा चुकी हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। चलिए, पहला करंट अफेयर है हमारा 2026 हॉकी अंडर 18 एशिया कप से संबंधित। तो 2026 का जो मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप है, ये 6th एडिशन था इस टूर्नामेंट का और इंडिया की जो अंडर 18 मेंस हॉकी टीम है ये चैम्पियन बनी है। इन्होंने जापान को 4-1 से हराया फाइनल में, कहाँ, जापान में ही। और अब बात करते हैं इंडियन अंडर 18 वीमेंस हॉकी टीम की। तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी 6th एडिशन रहा और इन्होंने किसे हराया है, कोरिया को हराया है, साउथ कोरिया का हराया है 3-0 से और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चाइना ने गोल्ड मेडल जीता है जापान को हराकर, जापान ने सिल्वर मेडल जीता है। सेम करंट अफेयर आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं नीचे। इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञनंदा, इन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया है 10th एंड फाइनल राउंड में और नॉर्वे चेस 2026 टाइटल इन्होंने जीता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सीनियर आईबीएस ऑफिसर राजीव कृष्णा, इन्हें राज्य का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया, जिसे हम डीजीपी बोलते हैं। ठीक है, और कई टाइम बाद रेगुलर डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिले हैं, क्योंकि लास्ट रेगुलर डीजीपी उत्तर प्रदेश के मुकुल गोयल थे, जिन्हें पोस्ट से हटा दिया गया था 2022 में। तब से 4 एक्टिंग पुलिस चीफ्स यहाँ पर कार्य कर चुके हैं और अब ये जो है ये परमानेंट अपॉइंटमेंट हुई है राजीव कृष्णा की। बैम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसे आप BRTC बोलेंगे, ये छिछपल्ली महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE से मंजूरी मिल गई है कि ये 3 साल का डिप्लोमा शुरू कर सकता है बैम्बू टेक्नोलॉजी में 2026-27 एकेडमिक ईयर से। और इस अप्रूवल के साथ ये BRTC फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बन गया है हमारे देश में, जिसे AICTE से मान्यता प्राप्त हुई है बैम्बू टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा शुरू करने के लिए। नेक्स्ट है गुजरात पुलिस का ऑपरेशन डेल्टा। तो गुजरात पुलिस ने जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं जो इलीगली भारत में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती दिखाई है। ऑपरेशन डेल्टा हंट लॉन्च किया है। 362 बांग्लादेशी नेशनल्स जो इलीगली गुजरात में रह रहे थे उन्हें अरेस्ट किया है। 782 से ज़्यादा सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स फिलहाल उनको किया जा रहा है, क्वेश्चनिंग उनसे की जा रही है। तो नेशनल सिक्योरिटी का ये मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक 5 मेंबर वाली हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ताकि वो एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कंडक्ट कर सके सेंटर की जो रिपोर्ट है अरावली हिल रेंज की डेफिनेशन एंड डिलिनेशन से संबंधित, तो उस पर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। इस कमेटी की वो हेड कर रही हैं कंचन देवी, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है और ये अपनी रिपोर्ट देंगे 31 अगस्त 2026 तक। बिम्स्टेक डे, ये हर साल 6 जून को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1997 में, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए। जो बिम्स्टेक है उसमें 7 मेंबर स्टेट्स हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो ढाका, बांग्लादेश में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बिम्स्टेक से वो यही पूछा जाता है कि तो इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, दूसरा किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। और इन एडिशन आप मेंबर भी याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि शार्क में कौन कौन से मेंबर हैं जो बिम्स्टेक में नहीं है और बिम्स्टेक में ऐसे कौन से मेंबर हैं जो शार्क में नहीं है। इंडिया ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग को ज्वाइन कर लिया है, जो कि एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जिसको लीड कर रहे हैं एंथ्रोपिक PBC। ठीक है, तो इसको भारत ने ज्वाइन कर लिया है, साइबर डिफेंस से संबंधित है ये।
इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी GSCO, इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में, ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में, उनकी सप्लाई चेन सुदृढ़ हो सके। ये ऑब्जर्वेटरी इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव है टेक्समिन यानी कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन एट IIT ISM धनबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के बीच में। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने स्टार NPS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि एक न्यू डिजिटल ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन है, डेवलप किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड BSE के द्वारा, ठीक है, लिमिटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और जो सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है NPS के लिए, नेशनल पेमेंट पेंशन सिस्टम के लिए, उसको काफ़ी ईजी बनाता है, सिंप्लीफाई करता है। फिलहाल जो 18 से 85 साल के इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल वो एलिजिबल है इस फ्रेमवर्क के तहत। देखिए, मेजर प्रभात मिश्रा इंडियन आर्मी से हैं, इन्हें बीयर ब्रुक्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थीसिस एंड जनरल डगलस मैकार्थर मिलिट्री सर्विस मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज के कमांड एंड जनरल स्टाफ ऑफिसर कोर्स फोर्ट 11th फोर्थ कैंसस USA में। जापान बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है सॉफ्टबैंक ग्रुप, इन्होंने अपने सॉफ्टबैंक विजन फंड सेकंड लाइट बल्ब लिमिटेड के जरिए 3.25% स्टेक अपने डाइवेस्ट कर दिए हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशन में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यानी कि 5.65 करोड़ शेयर्स इन्होंने अपने बेच दिए हैं ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन में। इंडियन विकेट कीपर बैटर KS भरत या कोना श्रीकर भरत, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंडियन क्रिकेट से, और 7 टेस्ट का इनका कैरियर रहा है। अब ये ओवरसीज़ 2020 में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर एंड फॉर्मर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन चेयरपर्सन, जो CBFC के चेयरपर्सन रहे हैं पहलाज नेहरानी, इनका निधन हो गया 76 की एज में, मुंबई महाराष्ट्र में। जनवरी 2015 में इन्हें CBFC का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, 2017 तक ये इस पद पर रहे थे। 3 इंडियन टीनेजर्स विवान चौशरिया और एरियाना अग्रवाल और अवियाना मेहता, इन्होंने द अर्थ प्राइज 2026 जीता है प्लास्टिक को डेवलप करने के लिए, जो कि एक टेमरिंड बेस्ड सॉल्यूशन है जो माइक्रो प्लास्टिक्स को हटाता है वाटर से, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल मैग्नेटिक पाउडर है जिसे डिस्कार्टेड टेमरिंड सीड वेस्ट से बनाया गया है, और ये कंटेमिनेटेड वाटर से माइक्रो प्लास्टिक्स को रिमूव करता है। तो ये जो कॉम्पिटिशन है 13 से 19 साल के बच्चों के लिए होता है, और $1 लाख का इसमें प्राइज़ दिया जाता है, मॉनेटरी प्राइज़ दिया जाता है। 29th एडिशन ऑफ इंडिया US आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स, इंडिया US आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स, ये हवाई में हुई हैं। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये धीरे धीरे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, उसे रिप्लेस करेगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सिस्टम से, ठीक है। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका बेस ईयर भी 2022-23 कर दिया गया है। जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर दिए गए, 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई। ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, याद रखेंगे आप। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने 4th लेवेंडर फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है। कहाँ पर? डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। थीम रहा है लेवेंडर गोस ग्लोबल। यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF G7 एंड G13 बॉर्डर आउटपोस्ट को इनोग्रेट किया है भुज सेक्टर ऑफ गुजरात में, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है उसके अलावा, ठीक है। और ये पोस्ट कहाँ पर लोकेटेड है? मार्शी एंड चैलेंजिंग टेरेन ऑफ रन ऑफ कच्छ, स्पेसिफिकली कविंग द हाईली सेंसिटिव हरामी नाला क्रीक रीजन। तो ये चौकिया कच्छ के जो रन ऑफ कच्छ है उसके दलदली और दुर्गम भूभाग में स्थित है। अत्यंत संवेदनशील हरामी नाला क्षेत्र की सुरक्षा में इसको इन पोस्ट को इनोग्रेट किया गया है।
तो ये 6 जून तक के करंट अफेयर थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जितने भी पीडीएफ्स होती हैं हम आपको इसी चैनल पर देते हैं। श्योर शॉर्ट करंट अफेयर से हमारा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए, थैंक यू गाइस।